अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ने माल दिया हो मगर इंसान उसे खुशी से खर्च ना करे, पैसा हो लेकिन खर्च करते वक्त दिल भारी हो जाए, हर चीज़ पर हिसाब, हर ज़रूरत पर डिले, हर खर्च पे ये सोच कि रहने दो, अभी क्यों, बचा लो, आगे का पता नहीं। और अजीब बात यह है कि कभी कभी इंसान को ख़ुद भी पता नहीं होता कि वो कंजूसी कर रहा है और ये आदत बन जाती है। पैसा जमा होता रहता है लेकिन सुकून फिर भी नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। साइकोलॉजी कहती है कि कंजूसी का माइंडसेट अक्सर स्कैसिटी थिंकिंग से आता है, यानी इंसान के अंदर एक डर, एक खौफ, एक फ़ियर होता है कि अगर मैंने खर्च कर दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा। कुरान इस माइंडसेट के बारे में वार्न करते हुए कहता है, और जो लोग कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी का हुक्म देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें पसंद नहीं करता। कंजूसी अक्सर कुछ स्पेसिफ़िक बिहेवियर्स में नज़र आती है। ख़ुद पर भी खर्च ना करना, कुछ लोग पैसा जमा करते रहते हैं लेकिन ख़ुद की बेसिक नीड्स पर भी खर्च नहीं करते, हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, कंफर्ट इग्नोर कर देते हैं। एक और निशानी है कि दूसरों की खुशी में तंग दिल हो जाना, गिफ्ट देना हो तो दिल भारी हो जाता है या किसी और की सक्सेस पर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। एक और निशानी है कि हर चीज़ को लॉस समझना। कंजूस माइंडसेट में इंसान हर खर्च को सिर्फ लॉस के तौर पर देखता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि जेनरॉसिटी भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कुछ लोग चैरिटी कर सकते हैं मगर हर बार कहते हैं पहले और जमा हो जाए फिर देखेंगे, और वो फिर कभी नहीं आती। समटाइम्स इंसान के पास होता सब कुछ है लेकिन फिर भी देने का दिल नहीं करता। वक्त होता है मगर किसी के लिए निकालता नहीं, मोहब्बत होती है मगर इजहार नहीं होता, मशवरा दे सकता है मगर सोचता है मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, मदद कर सकता है कदम नहीं बढ़ाता। इंसान सोचता है मैं बस केयरफुल हूँ, लेकिन हर एहतियात हिकमत नहीं होती। समटाइम्स ये कंजूसी होती है। इस्लाम में कंजूसी सिर्फ पैसा खर्च ना करने का नाम नहीं है, दिल की तंगी का नाम भी है, एक फियर बेस्ड माइंडसेट है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपने नफ्स की तंगदिली या लालच से बच गया वही कामयाब है। यानी सिर्फ माल का मसला नहीं है, तंगदिली का भी है। जब दिल खुला ना हो तो हाथ भी मुश्किल से खुलते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान देता है, चाहे वो वक्त हो, माल हो, तवज्जो हो या मदद, तो स्ट्रेस कम होता है और इंसान ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। जेनरॉसिटी से भी वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। इस्लाम ने इसीलिए ज़कात, सदका, खर्च, एहसान, इन सब को सिर्फ सोशल एक्ट नहीं बनाया, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन बनाया है। सवाल ये है कि क्या हम माल के मालिक हैं या माल हमारे दिल का मालिक बन गया है? क्या पैसा हमारे हाथ में है या हम पैसे के डर में जी रहे हैं? बात यह है कि असल मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। कंजूसी का डर ये होता है कि शायद मेरे पास कम हो जाए, और यकीन का सुकून ये होता है कि अल्लाह ताला के ख़जाने कभी कम नहीं होते। दौलतमंद इंसान सिर्फ पैसे वाला नहीं, खुले दिल वाला होता है। जब इंसान अल्लाह के भरोसे के साथ खर्च करना सीख लेता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में वो वुसअत और बरकत डाल देते हैं जो नंबर से नहीं आती। असल दौलत सिर्फ जमा की हुई रकम नहीं, खुले दिल के साथ जीने की सलाहियत है। कभी कभी इंसान पैसा बचाते बचाते ये भूल जाता है कि ये ज़िंदगी भी जीनी होती है। दिल खोल कर जिएं, सुकून में रहें, खुश रहें, देखते रहें वी न्यूज़।